साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना के बाद ये पहला मौका है कि जब कोई बंगाली खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में रेन एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल और बांग्लादेश पर बना है, जिसकी वजह से लगातार नमी का फ्लो पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तक जारी है। इसी का असर है कि लगातार पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तक धुंध और कहीं कहीं पर कोहरा और बादल देखने को मिल रहे हैं। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे 6, 7, 8 नवंबर को पूरे देश में मौसम का हाल। आइए देखते हैं। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के करीब से होकर एक WD गुजर रहा है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण बादल देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक सिस्टम अरब सागर के मध्य भाग पर भी बना है। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम अपनी तरफ हवाओं को खींचने लगा है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक में आज रेन एक्टिविटी कम देखने को मिली है। देश के इसी के साथ साथ बांग्लादेश के लोअर एटमॉस्फेयर में बने सर्कुलेशन के कारण लगातार इस पूरे रीजन में कोहरा, धुंध और नमी देखने को मिल रही है और कहीं कहीं पर बादल भी दिखाई दिए हैं। यही वजह थी कि कल उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले इलाके में श्रीवस्ती और बहराइच में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिली। 6 नवंबर के लिए मौसमी सिस्टमों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ऊपरी भागों से होकर एक WD गुजर रहा है। साथ ही साथ बंगाली खाड़ी पर जो सिस्टम बना है उसके लो प्रेशर में बदलने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ अरब सागर के मध्य भागों पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, जिससे होकर एक टर्फ रेखा केरल के दक्षिण भाग तक आ रही है। इसके अलावा लोअर एटमॉस्फेयर में बंगाल के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार नमी का फ्लो बंगाली खाड़ी से पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश तक जा रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण 6 नवंबर को मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। बात करें जम्मू कश्मीर से ही शुरू करें तो 6 नवंबर को WD के जम्मू कश्मीर के ऊपर से गुजरने के कारण कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से साफ रहेगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगातार बंगाल की खाड़ी का फ्लो नेपाल की पहाड़ी के रास्ते उत्तराखंड तक पहुंच रहा है, जिस वजह से उत्तराखंड के पश्चिमी भागों को छोड़कर सभी इलाकों में आज की तरह ही बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं इन इलाकों में पहुंचने के कारण प्रदूषण की स्थिति गंभीर बने रहने की संभावना दिख रही है और आगे आने वाले 2-3 दिनों में बंगाली खाड़ी से आने वाली नमी और भरपूर मात्रा में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से AQI का लेवल दिल्ली NCR में 600 या 700 तक भी पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में सुबह के वक्त इन इलाकों में पूर्वी हवाएं चलने की संभावना दिख रही है, जबकि दक्षिणी इलाकों में हल्की पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा दिल्ली NCR के प्रदूषण को यहीं रोके रखेगी, जिसकी वजह से इस इलाके में AQI का स्तर 600 या 700 तक भी पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी इलाकों में प्रदूषण बना रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की बात करें तो यहाँ पर दिनों के दौरान मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है और दिन में गर्मी बने रहने की संभावना दिख रही है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके और राजस्थान के पश्चिमी और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में दिन में तापमान ऊपर ही रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर उमस भरी गर्मी परेशान करती रहेगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी तापमान ऊपर ही बने रहने की संभावना है और ज़्यादातर इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो लगातार बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर इस इलाके में पहुंच रहा है। इस वजह से इस पूरे रीजन में सुबह के वक्त पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के तराई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर सुबह के वक्त कोहरा दिखाई दे सकता है, जबकि पूरे दिन भर इन इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे और धूप का प्रभाव बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि लगातार मॉइस्चर इस इलाके में बना हुआ है। पूर्वोत्तर की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 6 नवंबर को बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जबकि पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में तेज़ बारिश होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बंगाली खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वो उसकी वजह से लगातार मॉइस्चर पूर्वोत्तर के दक्षिणी भागों में पहुंचेगा। इसी के साथ साथ जो सर्कुलेशन बांग्लादेश और बंगाल पर बना हुआ है उसकी वजह से भी लगातार मॉइस्चर इन इलाकों तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में रेन एक्टिविटी 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है।
मध्य भारत की बात करें तो बंगाली खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र के विदर्भ और महाराष्ट्र के मध्य भाग, तेलंगाना, इन इलाकों में आने वाले दिनों में बादल बढ़ने की संभावना दिख रही है। जैसे जैसे बंगाली खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम तमिलनाडु की तरफ आएगा, तो तटीय इलाके की तरफ आएगा, तो उसी के साथ साथ बंगाल से लेके इस पूरे इलाके में रेन एक्टिविटी बढ़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो इन इलाकों की तरफ होगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में दोपहर वाले 2-3 दिनों के दौरान बादल बढ़ने की संभावना दिख रही है और कुछ इलाकों में रेन एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो बंगाली खाड़ी पर बने सिस्टम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मॉइस्चर लगातार अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से आज और कल 2 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना दिख रही है। जबकि केरल में बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर कहीं कहीं पर रेन एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। जबकि कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में आज और कल मौसमी गतिविधियाँ कम होने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे जब ये सिस्टम तट के करीब आएगा तो एक बार फिर से उड़ीसा से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु पर रेन एक्टिविटी देखने को मिलेगी और इन इलाकों में 8, 9, 10 नवंबर को बारिश की गतिविधियाँ तेज़ होने की संभावना दिख रही है और कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में इस सिस्टम के कारण बारिश की संभावना अधिक दिख रही है। 7 नवंबर की बात करें तो 7 नवंबर को भी कोई बड़ा बदलाव होता दिख नहीं रहा है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना सिस्टम तमिलनाडु और श्रीलंका के और करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 7 नवंबर को बंगाल से लेके और इन इलाकों में बादल बढ़ जाएंगे और इसी के साथ साथ इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां 7 नवंबर को भी बढ़ने की संभावना दिख रही है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत 7 नवंबर को ज़्यादातर इलाके साफ रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन पूर्वी भारत से लेकिन इन इलाकों में 7 नवंबर को भी बादल छाए रहेंगे और धुंध और उमस बनी रहेगी। दिन में उमस बनी रहेगी और सुबह के वक्त कहीं कहीं पर कोहरा दिखाई देगा और दिन में कुछ इलाकों में बादल भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल इतने इंटेंसिफाई नहीं है कि बारिश दे सकें, क्योंकि मॉइस्चर तो बंगाल की खाड़ी से इन इलाकों में पहुंच रहा है लेकिन ऊपर नहीं उठ रहा है, जिसकी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ी हुई है और सुबह के वक्त तापमान कम होने के कारण उत्तर प्रदेश के उत्तरी और बिहार के उत्तरी इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जब ये हवाएं पहाड़ों पर पहुंचती हैं तो पहाड़ों के सहारे ऊपर उठती हैं, इस वजह से उत्तराखंड और नेपाल की पहाड़ियों में बादल और बारिश देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर की बात करें तो 7 नवंबर को भी पूर्वोत्तर के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है और यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और असम के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ रहेंगे, लेकिन बादल पूर्वोत्तर के सभी इलाकों में छाए रहेंगे। 8 नवंबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम तमिलनाडु को बेहद करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के लगभग सभी इलाके, केरल तक बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर जबकि बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में और केरल में देखने को मिल सकती हैं और कहीं कहीं पर मूसलाधार और तेज़ बारिश होने की भी संभावना है। जबकि बंगाल से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर से सिस्टम के दूर जाने के कारण पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना 8 नवंबर को दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम में बारिश में कमी देखने को मिलेगी, जबकि पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में वही स्थिति बनी रहेगी। लगातार सुबह के वक्त यहाँ पूर्वी हवाएं चलेंगी और तो दिन के वक्त हल्के बादल छाए रहेंगे और धुंध छाई रहेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो WD के कारण जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में लगातार बंगाली खाड़ी से हवाएं आने के कारण इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर AQI का स्तर 500 या 600 तक भी बने रहने की संभावना दिख रही है। खासतौर से दिल्ली NCR में स्थिति गंभीर रह सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा में AQI का स्तर 300 या 400 के करीब रहने की संभावना है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन इलाकों में दिन के वक्त हल्के बादल और धुंध दिखाई रहेगी और धूप का प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार मॉइस्चर आता रहेगा और दिन में धुंध छाई रहेगी। जबकि सुबह के वक्त
उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके से लेकर बिहार के तराई वाले इलाके में कोहरा छाने की संभावना दिख रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।